Yes, start. See that what is the difference between electric potential and potential difference. Previously we have studied about the electric current, that charge flow in any conductor, or the flow of electron is called electricity. हम आज जो समझेंगे वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं ना, पहले एल7 एस चार्ट बुक में, एस चार्ट बुक में सब फ्रंट लाइन पे लिखा रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एसआई यूनिट, इसका V से डिनोट करते हैं, या सीधे आप खाली V लिख दीजिए, V से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वोल्ट से डिनोट भी कर सकते हैं इसको, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये इसकी फील्ड लाइन है सामने की। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है। कृपया ध्यान दें, कंसंट्रेशन रहना चाहिए। तो क्या देखते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि किसी पॉइंट पर जब किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके मान लें कि यहाँ पर कोई इन्फिनिटी पर, एक्चुअली एज्यूम किया जाता है ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसको उठा के जो हम स्लोली एक पॉइंट पे लाके रख देते, ये इसका पोटेंशियल कहलाते हैं। हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो व्हाट इज द एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Electric potential state that charge, a positive charge which is in infinite, bring into the one point that is called electric potential है। कहाँ से लाते हैं? infinity to one point, और ये क्या होती है, इसको करने में कुछ वर्क डन होती है। सम वर्क विल बी डन इफ एनी चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। So what is the work done by charge? Work done by charge W by Q। ऐसा यूनिट देखिए, वर्क जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम या जूल पर कूलम इज 1 more MKS in MKS unit, or because जूल पर कूलम, और what is the SI unit? That is the volt। This is very simple about the electric potential। बट हम लोगों को जो थ्रू आउट पढ़ना पड़ता है वो होता है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए आप, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? यही दोनों के लिए कन्फ्यूजन होता है कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे रखे। अब हम जो वर्क डन करेंगे, याद की गेस कीजिए कि ये हमारा कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई A है पॉइंट, कोई B पॉइंट है। तो अगर हम कहें कि जो वर्क डन होगा B से उठा के अगर हम A पे ला रहे हैं, तो वर्क डन में जो डिफरेंस होगी क्या होगी? WB माइनस WA, WB डिफरेंस, अंतर, दैट इज WB माइनस WA बटे सेम जो वर्क करने में चार्ज लगती है। यही तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हम लोग इसको कभी कभी PD से डिनोट करते हैं, या कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, जिसको
पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी अब ध्यान से इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। सपोज ये इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। हम सप्लाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, ये दिशा है इधर से, देखिए यहाँ से प्लस माइनस ये मूवमेंट कर रही। ये जब हायर पोटेंशियल जब इधर एक प्रेशर क्रिएट करती है तो सारे इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन ये इस दिशा की ओर फ्लो करने लगती है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो की, जब व्हेन वी अप्लाई द चार्ज, इफ वी डू नॉट अप्लाई द चार्ज into this conductor, then it's never move from one into another one, means pressure create किए। आप लोग पढ़ते होंगे कि आपको that your parents sometimes kidding to you, sometimes they are saying something bad to you because they need to create the difference between negative narrate to positive narrate। आप जो गलत, क्योंकि हमें स्टूडेंट समझ नहीं पाते सच क्या है गलत क्या है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये डिफरेंस करते हैं। चूंकि चुपचाप पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, कोई काम का नहीं, क्योंकि I बराबर Q/T में तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पर जो है फालतू के कोई चार्ज मूवमेंट नहीं कर रही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अधीन। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ वोल्ट सप्लाई किए, पोटेंशियल क्रिएट किए इसके अंदर, इसीलिए तो PD बराबर यही तो हुआ W/Q ओवरऑल वर्क डन कितना हुआ, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के दूरी को मुँह एक बार WB से लेकर के एक तक की दूरी को डिफरेंस जो है क्रिएट करती है। ठीक है, वर्क क्रिएशन B से लेकर के A तक के बीच में अंतर, समझा, कितना काम किया, ये जगह से ये जगह के बीच में जो काम में अंतर है, ये अंतर कौन क्रिएट किया, चार्ज ने। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू, सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, W/Q विच इज जूल पर सेकेंड, और 1 volt state that the 1 joule work is been done in 1 second। हम लोग और इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग इसमें से जूल्स लॉ वगैरह का अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल देखेंगे इसमें ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल पर सेकेंड। सो एक और यूनिट जूल पर सेकेंड, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए इस पे आधारित, जरा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं इस बार पोटेंशियल ड्रॉप है 120 वोल्ट से 100 वोल्ट पर पोटेंशियल ड्रॉप है, 120 वोल्ट से 100 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अगर इसको काम करने के लिए कुल 2 कूलम्ब के चार्ज लिए गए हैं, 2 कूलम्ब के चार्ज लिए गए हैं, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, VA माइनस VB बराबर V लिख लेंगे हम लोग। क्या है पोटेंशियल ड्रॉप, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज द 120 to 100 वोल्ट, दैट इज 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। क्वेश्चन लगाइए, PD 20 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज दिया गया है कितना, 2 कूलम। तो वर्क डन 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 जूल्स के वर्क करेंगे। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल मूव इन ओम्स लॉ विच इज मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट द, यहाँ पर अगर डिफरेंस के लिए क्रिएट करेंगे तो इस बार जो है Q कोई 2 पॉइंट के बीच, यानी इस बार इन्फिनिटी से उठा के चार्ज एक बार यहाँ
और एक बार यहाँ, यानी VV पे वर्क डन क्या हो जाएगी, ये केस में WA, ये केस में WB। सो ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करना एक इंड से दूसरे इंड के बीच में, वो कहलाती किसमें, डिफरेंस चार्ज में ना। ऑफ कोर्स जब सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में डिफरेंशिएट होगा, जिसके कारण उसमें मूवमेंट बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू। पुश करा। ओम्स लॉ से पहले तक में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जो हम लोग रिवाइज की सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे फॉर CBSE बोर्ड स्टूडेंट, इवन कैन अंडरस्टैंड द बिहार बोर्ड पीपल और एनी बोर्ड इन इंडिया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। कूलम्ब C से डिनोट कीजिएगा, कूलम्ब कहलाएगी। चूंकि ये कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दी गई थी, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा इस इलेक्ट्रिक चार्ज को दिया गया था, जिसको एक्चुअली जिसमें दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को एक्सप्लेन किया गया कि अगर कोई फ्री यूनिवर्स में अगर कोई चार्ज को एक दूसरे के बीच अगर रखी जाए, ये दोनों के सेंटर से सेंटर लगने वाला दूरी r हो, तो जो फोर्स होगी वो होगी Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसका इवन आपको एक्सप्लेन समझने की भी आवश्यकता नहीं, सिलेबस नहीं है। 12th के वीडियो में आपको इसके लेक्चर भी मिलेंगे। K Q1 Q2 जहाँ पर K इक्वल टू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहीं से K आया है। एक्चुअली इसका मतलब होता है 1/4πε0, जहाँ पर ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम लोग जो देखेंगे मैग्नेटिज्म को, वहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे, जिसको हम लोग μ0 से डिफाइन करेंगे। यही कूलम्ब्स लॉ से आई थी। कूलम्ब्स के नियम से ही चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब पड़ा था। यानी कई जगह आप K की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करेंट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करेंट और इसके SI यूनिट एंड इट्स SI यूनिट। देखिए, तो जो करंट है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में I बराबर हम लोग लिखेंगे Q/T एंड इट्स Q मतलब हुआ चार्ज, चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम टेकन Q/10 T एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी आसान हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द यूनिट एम्पियर। यूनिट एम्पियर को डिफाइन करना है। डिफाइन यूनिट एम्पियर। यूनिट एम्पियर का मतलब होता है, आंसर है इसका एम्पियर। यूनिट एम्पियर मीन्स इकाई एम्पियर को, 1 एम्पियर को डिटरमाइंड करने बोल रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो 1 एम्पियर स्टेट दैट इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 second in any conductor,
ये हो गया यूनिट एम्पियर। कोई कंडक्टर में 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करती है 1 सेकेंड में, तो 1 एम्पियर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी अभी पढ़े, तो क्या है क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। इस वर्ड को मिटाना पड़ेगा जरा सर आप तुरंत। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या स्टेट किए थे, कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो इन्फिनिटी पे है उसको उठा करके किसी एक पॉइंट पे ले आना। कौन सा पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रही है, जहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस वर्कआउट हो रही है, यानी जहाँ पे चार्ज का मूवमेंट हो रही है वहीं पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो किसी पॉजिटिव चार्ज को, दो पॉजिटिव चार्ज विच इज सेट इन्फिनिटी, दैट इज एज्यूम्ड एज it is zero, that charge is be zero in after some 1 or 2 years later you will be study about the point charges, that is the actually टेस्ट चार्ज है, टेस्ट पर्पज से लिया गया है। तो हम इसको कैसे स्टेट करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक, देखिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट, यहां तक तो जो था बात उसी को मैंने लिख दिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज बोलना, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in, amount of work done in। बाद में इसको हम लोग स्पीड कर लेंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ पे लगेगा कि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको स्लोली समझना है, बिकॉज यू हैव द टाइम, यू हैव मोर टाइम टू अंडरस्टैंड, बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट इज वेरी यूजफुल इन 12 not 10, because this is directly involvement to the potential difference, right? Done in bringing what? In bringing a unit positive charge from infinite, no, unit positive, then bringing a unit positive charge from infinity to the point। यही तो है, एक चार्ज को किसी दूर से ला करके, किसी डिस्टेंस से ला करके किसी एक पॉइंट पे रख देना ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज पोटेंशियल वोल्ट। वेरी सिंपल, वेरी पोटेंशियल, शक्ति, सामर्थ्यता। तुमरे में पोटेंशियल है, तुम लड़ोगे दोस्तों के साथ, वैसा है। इसको पोटेंशियल है तो अपने अंदर एक फील्ड बना रही है। जो भी दूर कहीं चार्ज है आएगा, अपने पास समाएगा, लेके आएगा, एक पॉइंट पे लाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सारे पॉइंट पे डाइवर्सिफाई कर देगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन सेंस, ठीक है, ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है potential difference. That same, this is the difference between the two part of the any conducting wire, that is called potential difference। but ये को भी लिखना चाहिए आपको। पॉज कर
सॉल्यूशन लिखता हूँ। बहुत हंस रहे हो। लगाओ स्टार्ट है रखा तो हटा दिया जाएगा। देखो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इट। पोटेंशियल डिफरेंस किसको करते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द चार्ज, मतलब वेयर देयर इज फ्लो ऑफ द चार्ज देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग। सो द पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आपको इस तरह से है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहाँ दो पॉइंट्स की हम बात करेंगे, वहाँ पर एक पॉइंट्स की बात करे थे। मुझे लगता है कि उसी को अगर आप उतार दीजिए तो ये हो गया आंसर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इजी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वही लिख दीजिए इन एन, वेरी आसान है, दोनों एक ही चीज़ है मिला जुला करके लगभग। ये सिर्फ वन पॉइंट को दिखा रहा है, ये दो पॉइंट को। टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another. This is very simple. यहाँ पे देखिए एक से दूसरे के पीस यहाँ पे लाए हैं पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट. दिस इज वेरी सिंपल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स एनी वन पॉइंट where the potential difference is any 2 points. You remember one question, you can remember this one, you can get this one free. Only use the electric potential at a point. Here you have to write the potential difference between 2 points. यहाँ पे क्लियर है कि ये 2 पॉइंट्स की बात कर रही है, वो 1 पॉइंट्स की बात कर रही है, इतना ही फर्क है. तो ऐसा यूनिट सेम होगा, है ना. ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्या हो जाएगा इसका, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. जो उसका है वही इसका भी है, थोड़ी ना जो आपका देख रहे हैं. इसी तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया. दूसरा क्वेश्चन है, पॉज करो. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखिए बहुत ही कॉमन सब क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि ये सारे लिखने में आपके हालत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आपको आता तो बहुत कुछ है, लिखना नहीं चाहते. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. देखिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि बात जान तो रहे हैं, लेकिन लिखें क्या इसके आगे, मतलब समझ नहीं आ रहा. पोटेंशियल, हम कुछ इसी तरह के लॉजिक आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट. हो सकता है कि 40 घंटा का वीडियो क्यों ना बने, हम आपके लिए पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग कराते हुए जरूर समझाएंगे. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, between 2 points is 1 volt. देखिए जरा क्वेश्चन इज वेरी कॉमन हियर, यू अंडरस्टैंड, जान लो. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 volt. 2 point is 1 volt. Why we can say? Because suppose the differences between the 2 points means, suppose this is a conducting wire C, A, B,
It is a conducting wire where the electron is flow from one end to another end. Here I am going to give the supply positive to negative terminal. So all electron start to flow to this direction. So what is the difference between the 2 points from here to here? So point the difference VA here and VB here. What is the difference between the 1 volt? 1 volt state that suppose if 1 coulomb charge we are supplying and 1 joule work is being done. 1 coulomb supply 1 coulomb charge supply into this conductor and work done 1 joule in differences between one end to another end of the conductor, between one end to another end of conductor. That means VA minus VB is equal to V. So this is the V, or we can say 1 volt current is supplied between the one end to another one end. That is 1 volt. Another question is, कहता है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए कि क्या करें ना कि इसका मतलब क्या होता है, विभवांतर में अंतर एक इंच से दूसरे इंच के बीच 1 वोल्ट होती है। का क्या मतलब होता है? 1 वोल्ट का मतलब होता है जब हम 1 जूल वर्क को 1 कूलम्ब चार्ज के द्वारा कराते हैं तो 1 वोल्ट का करंट करता है। वही चीज़ हमने लिखा, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, नहीं कुछ आए तो आप ये वेरी सिंपल आंसर भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस इज़ वेरी सिंपल आंसर 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। बस it is the state. Explain the statement by this mathematical representation is very easy. Question number 5 नहीं, question number 6 है। Explain the statement हो गया। by what name single word is जूल पर कूलम्ब किसको कहते हैं? जूल पर कूलम्ब किसको कहते हैं? जूल पर कूलम्ब इज कॉल्ड very simple volt. Joule per coulomb is called volt. It is very simple. Question number this is 7, 8. Why is electricity considered by most convenient form of energy? क्यों? Why? This is very simple question. Why electricity? Question is define electric current. Next question is define electric current. सब इतना लगता define electric current. Answer the rate of flow of charge is called electric current. See that what I am saying, that why the electricity is the more convenient. Convenient मतलब क्यों हमें ये ऊर्जा का एकमात्र ऐसा स्रोत लगता है कि इसके बिना कोई जीवन नहीं कर सकता। हम इसके एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इसके अपनी समझ के अनुसार भी आंसर को समझ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, एट होम फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग। कितना यूज करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी का, आपको बात जितनी दिमाग में आते हैं, दैट ऑल आर द convenient source. Electricity is used as home for the electrical appliances, heater, geyser, bijli, wire. Another one is the school, hospital, street, roads.
इन इंडस्ट्रीज फॉर रनिंग मशीन्स एंड कैरिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रीज, इसके बिना नहीं चल सकती। स्कूल, आपको स्कूल ये जाना है, वो भी आप देखते होंगे कि पंखा अंदर में बहुत सारा, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है। अगर कट जाता है तो बच्चा को गर्मी में पड़ने में भारी दिक्कत होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी ही एकमात्र एनर्जी का ऐसा सोर्स है जो बहुत ही कॉन्वीनियंट है, और इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते कि इंसान का जीवन क्या हो सकता है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका मोबाइल दो दिन 3 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने से आपके मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाता है, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसा आप लोग जोक में भी पढ़ा होगा कि आप देखे होंगे कि एक जोक में एक बच्चा बोलता है कि यमराज आता है उसको लेने के लिए, क्या बोलता है, चलो तुम्हारा समय हो गया। वो लड़का क्या बोलता है, रुक जाओ यमराज जी, मेरे को बैटरी का और चार्जर लेने दो, सर लोग में फ्री में कैसा रह सकते हैं। ये ऐसे सब बातें बहुत सारी होती रहती। ठीक है, अगला वीडियो हम रखेंगे ओम्स लॉ। थैंक यू, वॉच, कट कर।